हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे डिजिटल डिस्ट्रैक्शन के बारे में। आखिर ये डिजिटल डिस्ट्रैक्शन होता किससे है, क्या कॉजेज़ है एंड इसको हम रिड्यूस कैसे करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिजिटल डिस्ट्रैक्शन मेनली स्मार्टफोन के यूज़ से होता है, सोशल मीडिया, गेमिंग एंड जो हम बार बार ईमेल्स चेक करते हैं उससे हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं। इसका कॉज क्या है? इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? हमारा प्रोडक्टिविटी कम हो रहा है, वर्क प्रोडक्टिविटी बिल्कुल ज़ीरो पे जा रहा है। अगर हम ऑफिस में भी है, 2 मिनट टाइम मिला तो उसको रील्स स्क्रॉल करने में लगा दिया। हम ये नहीं सोचते कि हाँ, अपने वर्क को हम कैसे बेटर करें। ओके एंड घर पे हैं तो सारे काम निपटा के हम बस रील स्क्रॉल कर रहे हैं एंड एक दूसरे को अगर ताना भी देना है तो मैसेज पास कर रहे हैं हम, बस वो कॉपी पेस्ट करके फेसबुक इंस्टा का, सॉरी। एंड जो कहते हैं ना सेकंड की हमारे स्ट्रेस, मेंटल पीस गायब हो गया है एक टाइप से। हम एक साथ रह के भी एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करते। हमारा जो कहते हैं स्ट्रेस लेवल हाई रहता है क्योंकि हम एक दूसरे से बात करके खुद को हल्का करने की जगह हम रील्स स्क्रॉल करके उनको ताना देने में बिलीव करते हैं, जो कि गलत है। बच्चों की बात करें तो उनके एकेडमिक पे डायरेक्ट असर आ रहा है कि वो खाना भी खाओ तो टीवी देख के एंड फ़ोन देख के एंड वो गेम खेलने में ज़्यादा अपना टाइम लगा रहे हैं। तो ये गलत है कि हमारी स्टडीज़ कम हो रही है, हमारा वर्क एबिलिटी कम हो रहा है, हमारे मेंटल पीस को वो हार्म करते हैं एंड एक तो हमारी जो सोशल इमेज है उसको भी ख़राब करता है ये सोशल मीडिया, देखा जाए तो। एंड अब मैं आपको बताऊंगी कि इसे रिड्यूस कैसे करना चाहिए। इसे रिड्यूस करने का सबसे सिंपल तरीका है कि अपने स्क्रीन पे स्क्रीन टाइम लगाएं। आपने कितने आवर्स यूज़ किए हैं फ़ोन, जब आप उसको नोट करोगे ना तो आपको रियलाइज़ होगा कि आपने कितना टाइम वेस्ट किया है और कितना सही किया है। ओके, तो इस चीज़ को आप करें। सेकेंड, अनवांटेड जो होता है ना नोटिफिकेशंस, उसको ऑफ रखें। पढ़ाई करे तो फ़ोन को बिल्कुल ही हाथ ना लगाए, उसे साइड रखे। कोई भी एक नॉवेल भी पढ़े तो आप बुक कहते हैं ना फ़ोन को साइड रखे, क्योंकि फ़ोन जब सामने होगा ना तो आपका मन किताब में नहीं लगेगा, आपका मन उस फ़ोन में रहेगा। क्या पिछले ज़माने में लोग रामायण, भगवत गीता पढ़ते थे, बट अब क्या है, अब तो बुजुर्ग लोग भी फ़ोन पे ही लगे रहते हैं। उन्हें भी इंस्टा सॉरी टू से सोशल मीडिया पे जो ज्ञान बँटते हैं ना उसे कॉपी पेस्ट करके किसको भेजने में मज़ा आता है। गलत बात है। आपके पास ज्ञान है तो ठीक है, आप 4 श्लोक सुना दो रामायण के, भगवत गीता के। ओके, अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस से जो आपने सीखा है उसे शेयर करें, ना है कि कॉपी पेस्ट करें। कॉपी पेस्ट तो सभी के पास है, आप अपना डेटा क्यों खर्च कर रहे हो दूसरों को ज्ञान बांटने में। उसके पास भी फ़ोन है, उसके पास भी डेटा है, वो अपना कर लेगा। ओके, तो ये सब जो कहते हैं ना स्ट्रेस लेवल बढ़ाता ही एक दूसरे के बीच, एक दूसरे का रिलेशनशिप खराब ही करता है देखा जाए तो ये सोशल मीडिया, स्मार्टफोन। तो प्लीज़ इसका कम से कम यूज़ करें। ओके, इसके एडवांटेजेस भी हैं, अगर जो चीज़ आप नहीं जानते हो, कुकिंग रेसिपी हुआ, स्टिचिंग हुआ या कुछ लर्न करना है तो कुछ प्रोडक्टिव करें, ना ही कि रील स्क्रॉल करके और दूसरों का मूड ऑफ करे और अपना मूड ऑफ करे। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं जो डिजिटल डिस्ट्रैक्शन का पार्ट है। हमें बिल्कुल ही भी कहते हैं ना इन सब का पार्ट नहीं बनना चाहिए कि हम फ़ोन पे ही डिपेंडेंट। हमें स्मार्टफोन, हम फ़ोन को नहीं चला रहे, हमें स्मार्टफोन चला रहा है, आजकल ऐसा हो रखा है। तो प्लीज़ डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें और अच्छे से अपना वर्क करें, पढ़ाई करें, घर का काम करें, ऑफिस का काम करें, बच्चे संभालें एंड कुछ प्रोडक्टिव करें। ओके, इन सब पे ध्यान दें एंड